शैम्पू में सिर्फ ये चीज मिलाकर रख दो, आपके घर में कितने भी ज्यादा चूहे हों, कॉकरोच हों या फिर हों मक्खी मच्छर, वो सारे आपके घर से बिल्कुल गायब होने वाले हैं, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि इस बरसात के मौसम में ना इतने ज्यादा मच्छरों ने आतंक मचा रखा है, साथ ही साथ मक्खियां हैं, मच्छर हैं, कीड़े हैं, चूहे हैं और छिपकली, ये सब इतना ज्यादा परेशान कर रहे हैं कि रात को नींद भी लेना मुश्किल हो गया है। तो अगर आप भी इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं और सोच रहे हैं कुछ ऐसा सॉल्यूशन जो बिना किसी दवाई, बिना किसी केमिकल के आपको इन सारी चीजों से छुटकारा दिला दे, तो आज आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं। इससे आपके घर में चाहे मच्छर हो, चाहे छिपकली हो या फिर हो कॉकरोच, इन सारी समस्याओं से आप बिना किसी दवाई, बिना केमिकल के छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले लेना है आपको 1 चम्मच भरकर शैम्पू। शैम्पू कोई भी हो सकता है, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप वो ले लीजिए। बस आपने चम्मच से नाप कर लेना है 1 चम्मच शैम्पू, जैसे कि मैं आपको लेकर दिखा रही हूँ। मैं चाहती तो डायरेक्ट भी डाल सकती थी, लेकिन एक मेजरमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम किसी केमिकल को, कोई भी रिएक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसकी परफेक्ट मेजरमेंट होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर शैम्पू को हल्का सा हमने देखिए मिक्स कर लिया है, ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे एक प्याज। प्याज कोशिश कीजिए लाल वाली प्याज हो, क्योंकि जो प्याज होती है ना, वो हम इंसानों को रुला दे तो मच्छर मक्खी चूहे वो क्या चीज है। तो आपको लाल वाली प्याज लेनी है, क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है नॉर्मल सफेद वाली प्याज की अपेक्षा। तो यहाँ पर लाल वाली ही आपको लेनी है, वरना आप नोटिस कीजिएगा जब आप रेड प्याज कट कर रहे हैं तो आपके आंसू ज्यादा आएंगे, और जब आप सफेद प्याज काटेंगे तो कम आएंगे। तो वही रीजन होता है कि इसमें पोटेशियम ज्यादा होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसको हमें क्रश कर लेना है बारीक वाले ग्रेटर से। आप चाहे तो मिक्सी के जार में डालकर पीस भी सकते हैं, जैसे आपके पास कंफर्टेबल हो, जो सुविधा आपके पास अवेलेबल हो आप वो कर लीजिए। तो मैं इसे बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ। जब तक मैं ग्रेट करके तैयार कर रही हूँ, तब तक आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी ने कोई रेमेडी ट्राई की है या नहीं की है, चाहे आप मच्छर के लिए की हो, या मच्छरों मक्खियों के लिए, या चूहों के लिए, छिपकली के लिए, या फिर कॉकरोच के लिए। नहीं किए तो एक बार जरूर कीजिए, क्योंकि ये जो रेमेडी होती है ना, ये आपके घर से बिना किसी प्रॉब्लम के ना कीड़े मकोड़ों को दूर रखने में मदद करती हैं। अगर आप भी मेरी तरह नहीं चाहते कि ये कीड़े मकोड़े आपके घर में मरे, क्योंकि देखिए किसी को मारना सही नहीं है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि जब हम किसी को जीवन नहीं दे सकते, तो मौत का कारण भी हम ना बने। तो यहाँ पर हमने प्याज को ग्रेट कर लिया है, और ग्रेट करने के बाद आपको लेना है कोई भी बाउल, कोई भी कटोरा ले लीजिए, और उसके अंदर डालिए 1 गिलास पानी, और जो प्याज हमने ग्रेट करी है उस प्याज को भी इसी पानी के अंदर डाल देना है। और प्याज को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम यहाँ पर ना इस प्याज को डालकर मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ी सी चीजें और डालनी है, और उसके बाद इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ना है। जैसे कि हमने जो शैम्पू निकाला था वो शैम्पू हमने इस प्याज के साथ मिक्स करना है अच्छे से। अगर हम शैम्पू को इसी में भी डाल सकते थे, लेकिन हमें पहले से नाप के रखना होता है इसलिए, या फिर आप डायरेक्ट भी इसी में 1 चम्मच शैम्पू मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस शैम्पू को इसके साथ मिक्स कर लिया। अच्छे से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि शैम्पू ना इजीली मतलब इतनी फटाफट से डाइल्यूट नहीं होता पानी में, तो अच्छे से मिक्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक हम मिक्स नहीं करेंगे तब तक हमारा प्रॉपर ये सोल्यूशन बनकर तैयार नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद देखिए आपको इसमें 2 से 3 चीजें और डालनी है, जिससे ये आपका एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बनकर तैयार हो जाएगा, और जो कि आपके घर से इन सारे कीड़े मकोड़ों को दूर रखने में बहुत हद तक मदद करता है। सबसे पहले जो चीज हम लेने वाले हैं वो है कपूर, जिसे हम भीमसेनी कपूर कहते हैं। यहाँ पर आपको देसी कपूर ही लेना है, और कोई कपूर नहीं लेना है। देखिए, आप जब भी कपूर खरीदने जाएं तो दुकान वाले से बोलिए मुझे देसी कपूर चाहिए, जो ट्रांसपेरेंट होता है बिल्कुल। आप देख सकते हैं ये, और ये ना बिल्कुल उसके फॉर्म में आता है, काफी बड़े बड़े पीसेज आते हैं, छोटे छोटे पीसेज होते हैं, इसका कोई मतलब एक इक्वल साइज नहीं होता है। तो ये उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। तो आपने इसमें कपूर ही डालना है। कपूर डालने के बाद में देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसे हम उठाकर रखेंगे थोड़ी देर के लिए गैस पर, ताकि इसे हम हल्का सा इसमें उबाल दिला सकें, जिससे ये और भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। अगर आप इसमें चाहें तो गुनगुना पानी ही डाल सकते हैं। स्टार्टिंग में ही आप इसमें खूब गर्म पानी डाल दीजिए, जिससे कि आपको ये ज्यादा देर बॉईल नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से डाल दी, गैस को ऑन कर दिया है, और गैस ऑन करने के बाद में हम इसे बीच बीच में थोड़ा सा चलाते रहेंगे और हल्का सा इसको गर्म करेंगे। ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, बस हल्का सा आपने इसको गर्म करना है। जैसे ये हल्का सा गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसे उतार लेंगे,
और उतार कर हम इसको, इससे क्या होगा कि जब हम इसे गर्म कर लेंगे ना, आपने बस टच करके देखना है कि आपकी फिंगर मतलब सहने लायक हो जाए, उसी टाइम पर आप इसे उतार लीजिए। इससे क्या होगा कि ये जल्दी से आपका सोल्यूशन बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप ये प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे ढक कर कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर हम लेंगे लेमन। लेमन जो होता है वो हम सभी जानते हैं कि विटामिन सी से भरपूर होता है, साथ ही साथ एंटीबैक्टीरियल भी होता है। तो यहाँ पर हम हाफ लेमन डालेंगे। कहने का मतलब ये कम से कम 2 चम्मच इसमें नींबू का रस हमें डालना है। तो हाफ लेमन में 2 चम्मच का रस आराम से निकल आता है, वो मैं इसमें डाल दूंगी अच्छे से। अगर आपके पास लेमन मतलब काफ़ी कम जूसी है तो नाप कर डालिएगा। 2 चम्मच इसमें आपको नींबू का रस ज़रूर से ज़रूर डालना है। लेमन डालने के बाद में हम इसमें इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये हमारा सॉल्यूशन हो गया है बनकर रेडी। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ पर करना है, वो सब कुछ मैं आगे वीडियो में शेयर कर रही हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना आज के टाइम में हर इंसान फेस कर रहा है। ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में ये कीड़े मकोड़े तंग ना कर रहे हों। अब आपको लेना है इसको छानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही यूज़ करेंगे तो जब आप इसको स्प्रे बॉटल में डालेंगे ना तो ये इसके जो पाइप हैं वो चॉक हो जाएंगे और आप इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आपने इसे अच्छे से छान ज़रूर लेना है। छानने से और बारीक वाले छन्नी से छानिएगा जिससे कोई भी पार्टिकल नीचे ना निकले और आपकी जो स्प्रे बॉटल है वो ख़राब ना हो। अब हम इसको ना सारे सोल्यूशन को एक स्प्रे बॉटल में भर लेंगे। अब ये जो प्याज का बचा है ना, अगर आपके घर में चूहों का कोई होल है तो वहां पर आप इसको रख दीजिए। इससे ना चूहे भी भाग जाएंगे आपके घर के। सिर्फ इस सॉल्यूशन को आप उस होल के पास में रख दीजिए। और ये जो हमारा ग्लास में हमने लिक्विड तैयार किया है इसको हम भर लेते हैं फटाफट से एक स्प्रे बॉटल में और चलिए इसकी स्प्रे कर देंगे। इसकी स्प्रे आपने कहाँ कहाँ पर करनी है, देखिए जो कॉर्नर्स होते हैं, मेन गेट होते हैं, विंडो होती है, बेड के नीचे, सोफों के पीछे, कर्टन्स के पीछे या फिर आपके इंडोर प्लांट्स हैं उन पर, इन सब जगहों पर आप इसकी स्प्रे कर दीजिए। इससे क्या होगा कि वो इस गंध से ना आपके घर से जाने पर मजबूर हो जाएंगे और आपको कुछ भी नहीं करना है। बस आपने इस पानी की लेकर स्प्रे कर देनी है हर शाम को। सुबह या शाम किसी भी एक टाइम आप कर दीजिए, आप देखेंगे कि आपके घर से सारे कीड़े मकोड़े ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। ये प्रोसेस आप कम से कम 7 डेज कीजिए। 7 डेज के बाद आप देखिएगा कितना बढ़िया रिजल्ट मिलता है आपको। कोई भी कीड़ा मकोड़ा आपके घर में नहीं रहने वाला है। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।